एक डायन जो कि हाथ धोकर गांव वालों के पीछे पड़ जाती है। उसके खौफ से पूरा गांव दहशत में रहता है। इस गांव में अब एक ऐसी डायन का वास हो चुका है जो कि अपने शिकार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये एक सच्ची घटना है। क्या हुआ था उस गांव में बताते हैं आपको। निकिता अपने चाचा के भाइयों के साथ किसी शादी में भोज खाने के लिए जाती है। बिहार में प्रथा है जहां 13वीं के बाद लोगों को खाना खिलाया जाता है। वैसे ही शादी के बाद भी इसी तरह लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो एक ऐसे ही फंक्शन में निकिता और उसके भाई गए हुए थे। जब सब कोई खाकर अपने घर लौट रहे थे तब रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता है। वहाँ पर सभी लोग बैठकर थोड़ा सा सिगरेट वगैरह पीते हैं और वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन घर आने के बाद अचानक से निकिता के चाचा का लड़का अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसके सामने जब खाना रखा गया तो वो उसे न खाकर अपनी जीभ को चबाने लगा। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। चिल्ला चिल्ला कर वो कहने लगा कि मेरी जीभ को मेरे दांत अपने आप काट रहे हैं। निकिता के भाई का स्वभाव काफी मजाक भरा हुआ करता था। सभी को लगा कि ये मजाक ही कर रहा है। लेकिन जब उसकी ये हरकतें बिना रुके ऐसे ही लगातार चलती रही तब सभी को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। शाम के समय निकिता के भाई को तांत्रिक के पास ले जाया गया। सब हैरान तब हो गए जब तांत्रिक ने यह बता दिया कि आपका लड़का 3 दिन पहले एक पीपल के पेड़ के पास गया था। उस पेड़ पर किसी डायन ने टोटके को छोड़ा हुआ था और गलती से आपके लड़के का पैर उस टोटके पर पड़ गया। अब उसके पीछे एक आत्मा पड़ चुकी है। तांत्रिक उस आत्मा से बात करने लगता है और पूछता है कि तू इस शरीर में क्या कर रही है। आत्मा ने कहा कि मैं आई तो किसी और के लिए थी, लेकिन अब मैं इस लड़के को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जब आत्मा से डायन के बारे में पूछा गया तब उसने अपना मुंह तक नहीं खोला। वो डायन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। बाद में तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके निकिता के भाई को उस आत्मा के चंगुल से बाहर निकाल लिया। लेकिन फिर 4 दिनों के बाद कुछ अलग तरह की घटनाएं सामने आने लगी। निकिता के चाचा के घर के बगल में एक औरत रहती थी और वो औरत अचानक से रात में अलग हरकतें करने लगती है। वो कहती है कि मैं माता हूँ, मेरे अंदर देवी आई हुई है, मैं भगवान का रूप हूँ जो कि इस औरत के अंदर आई हूँ। अब पूरे गांव में दहशत तेज होने लगी थी क्योंकि ये घटनाएं अब रेगुलर बेसिस पर हो रही थी। उस औरत को गंगा जल दिया गया लेकिन उसने उस गंगा जल को फेंक दिया। वो महिला ना ही किसी भगवान को पूजा कर रही थी और ना ही किसी मूर्ति को छू रही थी। फिर ये तो साफ हो गया था कि उसके अंदर कोई देवी नहीं बल्कि आत्मा का वास है। महिला को जैसे तैसे बेहोश करके तांत्रिक के पास ले आया गया। जब वो उठी तब तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है। महिला के अंदर मौजूद आत्मा ने कहा कि मैं डायन की भेजी हुई दूसरी आत्मा हूँ और मैं उस लड़के को लेने के लिए आई हूँ जिसे तुमने तावीज देकर आत्मा से छुटकारा दिलवाया था। तांत्रिक ने बोला कि मैं इसको भी तावीज दे दूंगा, फिर ये भी तेरे चंगुल से छूट जाएगी। आत्मा तुरंत बोली कि तू कुछ भी कर ले। वो डायन एक के बाद एक आत्माओं को भेजती रहेगी। वो अपना बदला लिए बिना किसी को नहीं छोड़ेगी। वहां पर बैठा गांव का हर एक शख्स अब घबरा रहा था क्योंकि सबके घर में एक ना एक बच्चा जरूर था। आत्मा धीरे धीरे अपना रूप दिखाने लगी। वो अपनी बात पर टिकी हुई थी कि कभी ना कभी इस लड़के को तो वो डायन अपने साथ लेकर ही जाएगी और तेरी शक्तियां भी उसके सामने बिल्कुल मामूली साबित होंगी। अगले 4-5 महीनों तक हर कोई गांव का शख्स 6 बजे से पहले ही अपने घर के सभी दरवाजों को बंद कर लेता था। आज भी लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं वो खतरनाक डायन फिर से यहाँ पर आ ना जाए। और तांत्रिक को भी यही लगता है कि जब वो आएगी तो और भी ज्यादा ताकतवर होकर आएगी। तो ये थी बिहार की एक शक्तिशाली डायन से जुड़ी हुई घटना। क्या आप डायनों में विश्वास रखते हैं? कमेंट करके बताइए।